कौन करता है? कोई खाने से, कोई पीने से, कोई परिवार से, कोई संसार से, कोई भगवान से, किसी न किसी से हर कोई प्रेम करता है। तो चलो बताओ कि भगवान से प्रेम कौन कौन करता है? भगवान से प्रेम कौन कौन करता है? आप मंदिर जाती हो, भगवान से प्रेम करती हो इसलिए जाती हो या कुछ मांगने जाती हो? हर कोई मंदिर किसी ना किसी स्वार्थ से ही जाता है, भगवान से प्रेम करता है इसलिए शायद कोई ही जाता होगा। और जहाँ कहीं किसी को अगर पता चल जाए कि इस मंदिर में मनोकामना पूर्ति होती है तो वहां की तो भीड़ का तो पता ही नहीं। तो भगवान से आप प्रेम करती हो या नहीं? प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? कई मैया तो मंदिर जाती हैं तो कहती हैं सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर। और जब घर आ जाती है तो कहती है सब कुछ मेरा कुछ नहीं तेरा, चिंता है मुझको प्रभु घर बार की। तो प्रश्न था कि प्रेम कैसे कहते हैं? एक साधु थे, वह नाव में बैठी थी, नाव पार जा रही थी नदी में, बहुत से लोग थे। अचानक से बीच मझधार में नाव में पानी आने लगा तो सभी लोग तो पानी निकालने लगे, लेकिन महाराज जी तो पानी अंदर ही डालने लगे, नदी से भरे नाव में डाले। सभी ने पूछा महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? ना तो वैसे ही डूबी जा रही है और आप डुबाते जा रहे हैं। महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भगवान की अगर इच्छा है कि वो नाव में पानी भर रहे हैं तो हमको डुबाना चाहते हैं, इसलिए हम तो भगवान की सहायता कर रहे हैं, नाव में पानी भरकर खुद डूब रहे हैं। अचानक से कुछ देर बाद नाव का पानी कम होने लगा तो महाराज जी नाव में से पानी ले और नदी में डालते चले। अब किसी ने बोला कि महाराज आप पानी डाल रहे थे नाव में, अब निकाल क्यों रहे हो? महाराज बोले अब भगवान चाहते हैं कि हम बच जाएं, भगवान हमें बचाना चाहते थे, हम तो उनकी मदद कर रहे हैं। यही है प्रेम कि भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा हो, उसे ही प्रेम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा क्या है? 3 शब्दों में, तत् सुखे सुखित्थम, उसके सुख में ही हमारा सुख हो, यही प्रेम की परिभाषा है। लेकिन आजकल तो कहते हैं कि भगवान ने हमें सुख दिया दुख नहीं दिया, दुख दिया सुख नहीं दिया, भगवान को कोसते रहते हैं। भगवान की हर इच्छा में ही अपनी खुशी रखनी चाहिए। बुआ कुंती थी, कितना दुख हुआ, फिर भगवान ने पूछा माँ बुआ बोलो कुछ मांगना हो तो मांग लो। बुआ बोली कि मुझे दुख दे दो। भगवान बोले आपका सारा जीवन तो दुख में ही निकल गया और अब आप फिर दुख मांग रही हैं। बुआ बोले कि आप सुख में चले जाते हो और दुख में हमारे पास रहते हो, इसीलिए जब आप हमारे पास रहते हो हमें वही दुख दे दो। सुख में तो सब भगवान को भूल जाते हैं लेकिन दुख में याद रखते हैं, इसीलिए बुआ कह रही है कि हमें दुख दे दो। अगर भगवान सुख दे तो भगवान तब भी खुशी रहो, अगर भगवान दुख दे तो तब भी खुशी रहो, अगर भगवान महलों में रखे तो तब भी खुशी रहो और अगर कुटिया में रखे तो तब भी खुशी रहो। भगवान जैसे रखे, जहाँ विधि रखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो भगवान जैसे भी रखे उसमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों
जैसे भी रखोगे वैसे रहेंगे हमें चाहे फूल चाहे काटोगे छाया सारा संता ओ प्रभु जैसे भी रखोगे वैसे रहेंगे हम तेरे भगवान जैसे भी रखे हर पल खुशी रहना चाहिए। अगर भगवान फूल दे तो फूल में भी खुशी रहो, भगवान कांटे दे तो कांटे में भी खुशी रहो। तो प्रेम किसे कहते हैं? उसके सुख में ही सुख हो, उसे ही प्रेम कहते हैं। गोपियां भगवान की याद में रोती नहीं, लेकिन भगवान से मिलने मथुरा ना जा सकी, यही प्रेम है। एक वही गोपियां है जो दूध दही बेचने डेली मथुरा जाया करती थी, लेकिन 100 वर्षों तक रोती रही, लेकिन मथुरा ना जा सकी। भगवान की याद में रोना ही प्रेम है। प्रेम को शब्दों में बखान नहीं कर सकते, रोना ही प्रेम है। गोपियां रोती रही लेकिन भगवान के पास नहीं गई। अगर कोई बच्चा से आप प्रेम कर दी हो तो अगर वो पूछे कि प्रेम क्या है तो आप कुछ जवाब ना दे पाओगे, बस रोते रहोगे। यही प्रेम है। भगवान की याद में रोना ही प्रेम है। आजकल एक लड़की थी, वह 3 लड़कों से प्रेम करती थी, लेकिन शादी तो ऐसे ही करनी थी। तो जब उन तीनों लड़कों ने कहा कि तुम निर्णय लो कि किससे शादी करोगे, तो लड़की निर्णय ना ले सकी, इसलिए आत्महत्या कर ली। जल्दी करो। जब तीनों ने जब उस लड़की के शमशान गए तो उस लड़की की राख को एक लड़के ने अपने शरीर पर लपेट लिया, दूसरे तपस्या करने लगा कि अगर भगवान के प्रसन्न होंगे तो हमें उस लड़की को जिंदा करने का वरदान दे देंगे। तीसरा उसकी हड्डियां पकड़कर रोने लगा। कुछ समय बीता, जब वह तपस्या कर रहा था और तांत्रिक था, उसने ऐसी विद्या सीखी वह हड्डियों से लड़की को जिंदा करने लगा। हड्डियां तीसरे से मांगी, दूसरे ने जिंदा कर दिया और लड़की पुनः जीवित हो गई। तो अब आप बताइए कि वह शादी कैसे करेगी जब वह जीवित हो गई?
जिसने जीवित किया वह तो उसका पिता रहा, जिसने हड्डियां दी उसकी जान बचाई वह तो उसका भाई रहा। इसलिए जो उसकी सुध बुध में खो गया हुआ है उसी से शादी करेगी, क्योंकि वही प्रेम है, उसमें खो जाना ही प्रेम है।